सभी को मेरा राम राम। आइए आज बात करते हैं विप्र धर्म के प्रतीक भगवान परशुराम एवं उनके जीवन मूल्यों की। भगवान परशुराम ने छठे विष्णु अवतार के रूप में भृगु वंश में अवतार लिया। परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इस तिथि की यह विशिष्टता है कि ज्योतिष की दृष्टि से इस तिथि का क्षय नहीं। परशुराम जी के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाइयों के नाम रुमंडवान, सुषेण, बसु, विश्वासु था। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसलिए हमारे पुराणों में इन्हें सप्त चिरंजीवी में से माना जाता है। उनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। एक समय सहस्त्रबाहु नाम के अत्यंत शक्तिशाली राजा द्वारा ऋषि संस्कृति के विनाश की दृष्टि से गुरुकुलों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था। विरोध करने पर ऋषि मुनियों की हत्या तक की जा रही थी। इस अत्याचार की पराकाष्ठा उस समय हुई जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने यज्ञशाला में नित्य अनुष्ठान में रत महर्षि जमदग्नि का शिरच्छेदन कर डाला। इस बर्बरता को देखकर परशुराम जी का ब्राह्मणत्व जाग उठा। उन्होंने सहस्त्रबाहु के कुटुंब एवं संबंधियों के समस्त कुंडों को ही कर डाला। राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही होने के कारण भगवान परशुराम जी ने क्रोधित होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। यदि अधिक व्यापक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण विश्व में मनुष्य के प्रादुर्भाव से लगाकर अब तक के कालखंड में अनेक ऋषियों, तपस्वियों, युग पुरुषों का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। उस ऋषि परंपरा में यदि कालजयी होकर अमरत्व प्राप्त करने वाले ऋषि के रूप में हम किसी को स्मरण कर सकते हैं तो वे हैं जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम। इतना ही नहीं, उनके द्वारा किए गए अवदान को स्मरण कर उन्हें ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि इनसे भी कहीं ऊंचा स्थान भगवान परशुराम का संबोधन देकर कहा गया है। हमें सारे अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान परशुराम का नाम लेते ही जो चित्र हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है वह चित्र किसी यज्ञ में आहुति दे रहे ऋषि का नहीं है, अपितु जीवन की वृद्धावस्था की द्योतक हवा में लहराती सफेद लंबी दाढ़ी, पुष्ट से पुष्ट भुजाओं की मांसपेशियों को लजाने वाली उभरी हुई मांसपेशियां, चट्टान की तरह मजबूत कंधे, लावा उगलने वाली आंखें, चेहरे पर अदम्य आत्मविश्वास और एक हाथ में कमंडल, बगल में मृग चर्म धनुष तो दूसरे हाथ में फरसा परशु लेकर सजग सन्नद्ध योद्धा का स्वरूप उभर आता है, जिनके कदम हमेशा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही तो है भगवान परशुराम का स्वरूप, जिसके नाम के साथ हमारी स्मृतियों का इतिहास दर्ज हो गया है। परशुराम जी केवल क्रोधी या अभिमानी नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणोचित धर्म, दया, तपस्या से परिपूर्ण थे। उनकी दया वीरता का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अपने शत्रु सहस्त्रबाहु के पुत्र मधु को सिंधु के राजा के रूप में अभय दान देते हुए सेना व बंधु बांधुओं सहित क्षमा कर दिया था। परशुराम जी की ख्याति नारी शक्ति के सर्वप्रथम उद्धारक एवं सहायक के रूप में पुराणों में पाई जाती है। परशुराम जी यद्यपि शास्त्र से अधिक शस्त्र पर विश्वास करते थे, किंतु उनकी समस्त शस्त्र विद्या ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुरक्षा, आतताइयों का उन्मूलन, स्वाभिमान की रक्षा एवं ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थी। वे सभी ब्राह्मणोचित मान मर्यादा आदि के प्रबल पक्षधर थे। हमारी रक्षा दूसरे करें
यह उनको स्वीकार्य नहीं था। भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति की विभूति थे। नर्मदा तटी के तट पर उनका आश्रम था, जहाँ वेदों उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी। हजारों विद्यार्थी यहाँ वैदिक रचनाओं से आश्रम को गुंजित करते थे। भगवान परशुराम जी के ज्ञान की सीमा इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थी, उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था। उनकी भृगु संहिता इसका जीता जागता प्रमाण है। ब्रह्मांड व्यापी एक एक गति की उन्हें जानकारी थी। ब्राह्मत्व के प्रतीक श्रेष्ठ ब्राह्मण से अपेक्षित व्यवहार करते हुए भगवान परशुराम विप्र वर्ग का सदैव आदर्श बनकर हर युग में जीवंत, संघर्षशील, सत्यनिष्ठ, नीतिवान ब्राह्मण के रूप में अन्याय, कदाचार व अनीति का प्रतिकार करते रहे हैं। आज भी संपूर्ण समाज में यदि कहीं ऐसा व्यक्तित्व दृष्टिगत होता है तो वह भगवान परशुराम की पावन व उच्च परंपरा का वाहक, त्यागी, तपस्वी, ओजस्वी, शक्तिमान एवं निस्पृह ज्ञानी ब्राह्मण है। परशुराम आप हैं, परशुराम हम हैं, सभी विप्र परशुराम हैं। परशुराम हम सभी बने। परशुराम ही इस देश, समाज व संस्कृति की रक्षा करते हुए जीवन मूल्यों को सामाजिक जीवन में स्थापना कर सकते हैं। आइए आज इस बेला में संकल्पित होकर अपने सभी मनमुटाव, अहंकार त्याग कर विप्रगण एक होकर देश, धर्म, संस्कृति, एकता एवं समाज की रक्षा का वचन लें। जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री भगवान परशुराम। धन्यवाद।